MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो PM मोदी के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो आज भी मानते हैं कि इंतज़ामन व अखलाकन PM मोदी ही जिम्मेदार हैं। जब भी PM मोदी का जिक्र होगा, गुजरात फसाद को भी याद किया जाएगा। वाज़ेह है कि न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात फसादात 2002 केस में PM मोदी, जो कि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला थे, क्लीन चिट दिए जाने का खैर मकदम किया था। अमित शाह ने इल्ज़ामात लगाने वाले सहाफ़ियों, NGOs और सियासी पार्टियों से माफ़ी का मुतालबा भी किया था। इसी था जब 2002 हुआ, जब शालम रेफ्यूजी कैंप में हजारों की तादाद में लोग 6-6, 8-8 महीने मुख्तलिफ जगह पर कैंपों में थे। ओवैसी मुख्यमंत्री था। क्या प्रधानमंत्री की मॉरली एडमिनिस्ट्रेटिवली जिम्मेदार नहीं है प्रधानमंत्री? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रधानमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वो नहीं रोक पाए। वो मुख्यमंत्री थे। जिंदगी भर हम 2002 में जो दंगा हुआ, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। एहसान जाफरी फोन किए कि जब बचाओ आकर गुलबर्ग सोसाइटी में, और एहसान जाफरी को काट दिया गया, जला दिया गया, उसका जिम्मेदार ओवैसी है। होम का पोर्टफोलियो उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं था उनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिवली और मॉरली वही जिम्मेदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से। वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? खबर आसाम से, जहां सैलाब की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है।